नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2022 की वैकेंसीज के बारे में। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022, जैसे कि पहले जो रीट था और अब जो रीट होने वाला है, इसमें कितना परिवर्तन आया है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बात मैं बता दूं कि जो आपका रीट था वह अब अध्यापक पात्रता परीक्षा बन चुकी है। यानी कि पहले क्या होता था कि एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाया करती थी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। यह सिर्फ आपका एक सर्टिफिकेट रहेगा, जैसा सीटेट का सर्टिफिकेट होता है, इसके बाद आप केवीएस देते हो, या फिर हम इसको यूपी की तरह समझे, जैसे पहले यूपी टेट होता है फिर सुपर टेट होता है, वही सब कुछ अब राजस्थान में होने वाला है। तो ये एक तरह से रहेगी पात्रता परीक्षा। और क्या क्या परिवर्तन इसमें आया है, इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि ये किसके द्वारा आयोजित की जाएगी। अजमेर के द्वारा आयोजित की जाएगी, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा पेन वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ये के पार्ट 1-3-2022 के अनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 व लेवल 2 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जैसे कि पहले बीकानेर था, अब ये अजमेर हो गया है। यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। उक्त रीट परीक्षा आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन की प्रक्रिया, ये सारी नीचे दे रखी है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक तरह की पात्रता परीक्षा है। ये सिर्फ आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे देगा। ऑनलाइन पर आवेदन भरने की तिथि आपकी 18 तारीख यानी 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जो कि 18 मई तक चलेगी, रात के 12 बजे तक। फिर ये शुल्क वुल्क जमा करने की है, और प्रवेश पत्र जो आपको मिलेगा वो आपको 14 जुलाई को मिल जाएगा, शाम 4 बजे से। 14 तारीख को शाम को 4 बजे से आपको प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 23 तारीख को 23 जुलाई और 24 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें, प्रथम पारी का एग्जाम होगा आपका 10 से 12:30 बजे तक, द्वितीय पारी का एग्जाम होगा आपका 3 बजे से 5:30 बजे तक, और 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना है। ये सारी चीजें हम जानते ही हैं कि कैसे क्या निर्देश होते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है। सामान्य सूचना हमारे काम की नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, आप चाहो तो अपने आसपास जाके किसी भी नेट कैफे से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। परीक्षा शुल्क के बारे में हम बात कर लें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा परीक्षा शुल्क। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप प्रथम स्तर पर यानी कि लेवल 1 देने जा रहे हो तो आपको 550 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप लेवल 2 देने जा रहे हो और आपने रीट 2021 के लिए भी आवेदन करा था, जो कि कैंसिल हो चुका है, आपको जैसे कि पता होगा, जो लेवल 2 है, लेवल 2 कैंसिल हो चुका है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, और द्वितीय स्तर के आवेदकों को छोड़कर, मतलब जिन्होंने 2021 में अप्लाई किया था, उनको छोड़कर जो न्यू कैंडिडेट हैं, इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो पहली बार रीट लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें 550 रुपए देना पड़ेगा। तो जिन्होंने 2021 में जो आपका सितंबर में एग्जाम हुआ है रीट लेवल 2 का, उसके लिए अप्लाई करा था, तो उनसे तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो रीट लेवल 2 के लिए अप्लाई करने वाले नए कैंडिडेट जो हैं, उन्हें 550 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जो लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 750 रुपए देना पड़ेगा। जो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और ये हैं आपके ओल्ड कैंडिडेट मतलब कि जिन्होंने रीट 2021 वाला लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था और लेवल 1 के लिए भी अप्लाई करा था। अब इसमें से लेवल 2 कैंसिल हो चुका है, अब वो क्या कर रहे हैं, रीट 2022 के लिए दोबारा से लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको सिर्फ 200 रुपए देना होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात। अब हम चलते हैं आगे। ये विशेष विज्ञप्ति है, ये हमारे कुछ ज्यादा काम की नहीं, आप चाहे तो पढ़ लेना। ये सारा मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए जा रहे हो, यानी कि आप लेवल 1 के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहला ये जो एबीसी ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई सी भी एक क्या कहते हैं योग्यता हमारे पास होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी कि हमारा 12th क्लास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे जिस भी नाम से जाना जाता है, उत्तीर्ण हो, या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में हो। यानी कि या तो आप डीएड और डीएलएड
डीएड डीएलएड कर रहे हो या फिर ये आपका लास्ट ईयर चल रहा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरी योग्यता दे रखी है कि न्यूनतम 45% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th हो आपके 45% मार्क्स के साथ, इसके साथ एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वही आपका डीएलएड डीएड बीटीसी वगैरह हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनिमय द्वारा प्रसारित हो, यानी जो एनसीटीई होता है, एनसीटीई के माध्यम से जो चल रहा हो, ऐसा कोई सा भी आपके वो हो सकता है। अगला दे रखा है, देखिए अगले में ये रखा है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो। जो बीएलएड होता है आपका, वो बीएलएड हो और साथ में आपके 12th क्लास हो 50% के साथ, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो स्पेशल एजुकेशन वाला होता है। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर इस कोर्स के आप अंतिम वर्ष में है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5th है स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो और आपने 2 वर्षीय 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएड डीएलएड बीटीसी वगैरह किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो ये होगा हमारे 5 पॉइंट। इसमें से यदि आपके पास कोई भी क्वालिटीज है या कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु डी जो है वो विशेष शिक्षक पद के लिए युक्त होगी। अच्छा, यहाँ पर हम बिंदु डी की तरफ दोबारा चलते हैं। यहाँ पर बोला है कि शिक्षा शास्त्र जो स्पेशल एजुकेशन में इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप सिर्फ स्पेशल टीचर के लिए ही नियुक्त हो सकते हैं, जनरल टीचर के लिए आप नहीं जा सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक और बात बोल दी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पत्रांक के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान एनआईयूएस, जो एनआईयूएस के माध्यम से डीएलएड कराया गया था, उसे रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि अगर आपने एनआईयूएस वाला डीएलएड कर रखा है तो आप रीट लेवल 1 वाला एग्जाम दे सकते हैं, लेवल 2 वाला नहीं दे सकते। साफ साफ लिखा है लेवल 1 के लिए आप जा सकते हो। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा इस प्रकार होंगी, स्नातक हो, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर हो, साथ के साथ आपके पास बीएड या बीएड के आप अंतिम सत्र में अध्ययन कर रहे हो, वही फिर आपके 45 अंकों के साथ स्नातक हो या शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक बीएड में उत्तीर्ण हो। जो इस संबंध में समय समय पर ये सब वही हो गया कि आपके पास स्नातक है और आपके पास बीएड है। आगे हम बात करें, आपके पास 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, 4 वर्षीय वही हो आपका बीएलएड हो, बीएलएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और लेवल 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड जैसा कोई भी एक हो या फिर इसके अंतिम वर्ष में आप कार्यरत हों, ठीक। तो ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कि बीएससी एजुकेशन वाले वो गए जो बीए प्लस बीएड बीएससी प्लस बीएड करते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड में उत्तीर्ण या बीएड में के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हो। विशेष शिक्षा वाले किस में जाएंगे? ओनली स्पेशल एजुकेशन वाले में ही जाएंगे। क्लियर हो गई बात। आगे हम बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हो, बाकी ये हमारे कुछ काम का ही नहीं है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस आपका जो पहले का था वही सिलेबस यहाँ पर है, सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसे 150 मिनट में हमें करना पड़ेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है। बाल विकास जो है आपका और शिक्षण विधियां वो 30 नंबर के रहने वाले हैं। लैंग्वेज 1 आपकी 30 नंबर की, फिर आपकी लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की, गणित जो होगा आपका 30 मार्क्स का होगा, पर्यावरण भी आपका 30 नंबर का रहने वाला है। और प्रश्नों की प्रकृति के बारे में बात करें तो वही आपका नॉर्मल है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है। सेकंड लेवल ही आपका बिल्कुल एज इट इज है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। परीक्षा का आयोजन जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, 23 और 24 जुलाई को एग्जाम आपका होना है। प्रथम पाली 10 से 12:30 और द्वितीय पाली 3 से 5:30 के बीच में रहेगी। प्रवेश पत्र आपका 14 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र वही ऑफलाइन होना है। एबीसीडी 4 ऑप्शन रहेंगे, ओएमआर शीट रहेगी, बाकी सब कुछ वैसा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको किसी प्रकार की सामग्री लेकर नहीं जानी है। न्यूनतम उत्तीर्णांक हो आ चुके हैं अब इसमें, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं और आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एसटी वालों को 55 और टीएसपी में 36 ये रखा गया है। एससी, ओबीसी, एमसीबी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, समस्त श्रेणी की विधवा, परित्याज्य, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50%,
जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए 40%, शहरी जनजाति के लिए 36% का ये प्रावधान रखा गया है। ठीक है, बाकी ये चारे नोटिफिकेशन चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ये हमारे इतने काम का है नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। अगर और कोई आपका डाउट रहे तो ये जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये कंप्लीट विज्ञप्ति मिल जाएगी जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको काम यही है कि अब आपको तैयारी में लग जाना है, ए लेवल को निकालो, सर्टिफिकेट लो, इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट दूसरा पेपर होगा उस पेपर के लिए तैयारी में लग जाओ। ठीक, और भी कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।